कांग्रेस ने देवास शाजापुर लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। प्रसिद्ध भजन गायक जो कबीरपंथी भजन गाते हैं प्रहलाद जी टिपाणिया को उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपको हम बता दें कि उन्हें 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आज हमारे साथ प्रहलाद जी टिपाणिया स्वयं मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए, आपको अब राजनीति में पदार्पण आपका हो रहा है, क्योंकि आपने भजन के क्षेत्र में और लोकगीत के क्षेत्र में तो बहुत नाम कमाया है, लेकिन राजनीति में अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? चाहे धर्म नीति हो चाहे राजनीति हो, हर इंसान मानव की सेवा के लिए उसमें पदार्पण करता है। हमारा भी लक्ष्य उधर यदि था और इधर भी यदि हो गया और पार्टी ने भी इसलिए चुना है तो इधर भी सेवा करेंगे। आप मूल रूप से मौलवी बलाई समाज से आते हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की खास पसंद आप रहे हैं, और इस बारे में आप क्या कहेंगे और जीत के प्रति कितना आप आश्वस्त हैं और कितना क्या प्लान आपका इस लोकसभा के लिए है अब तक? देखिए, दिग्विजय सिंह जी से हमारे जो संबंध है, मैं उनको, चूँकि वो संत पीपा के वंशज है, इस वजह से हमारी उनसे बहुत आत्मीयता है। और रहा सवाल, चूँकि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो भी अनेक हमारे साथी जो लोग यहाँ पर हैं वो भी पार्टी के अग्रज हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, तो उन सब का कहीं ना कहीं हमारे प्रति श्रद्धा या आस्था है, इस वजह से शायद हमारा नाम आया होगा। रहा सवाल ये है कि इस पार्टी में रह करके इस धारा के साथ में हम इस धारा को भी जोड़ करके मानव के बीच में जो अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियाँ, अनेक प्रकार की कुप्रथाएं हैं, उनको भजनों के मार्फत और इधर इस परिप्रेक्ष्य में जो लोग काम कर रहे हैं उसके मार्फत भी इस तरह की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, आपने राजनीति में देखा होगा कि नेताओं का जो रुख होता है वो कई बार इस प्रवृत्ति का भी होता है कि उनके जो समर्थक होते हैं कोई गुंडा तत्व भी होते हैं, और राजनीति में हर तरह का साम दाम दंड भेद इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि आपका एक संत रूप ही यहाँ पर रूप माना जाता है मालवा क्षेत्र में, आपको कबीरपंथ के कारण, तो उसमें आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे राजनीति में, ये बताइए। देखिएगा, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, मेरे दृष्टिकोण से तो ऐसे कुछ है नहीं। और इस तरह की प्रवृत्तियां हर इंसान के अंदर हो सकती है, परंतु हम चाहते हैं कि प्रेम और सद्भाव और दया के मार्फत इंसान के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन संभव है। बाकी के दूसरे तौर तरीकों से वो स्थायी संभव नहीं है। इस वजह से हम तो प्रेम और सद्भाव की गाड़ी को आगे बढ़ा करके जो भी खाई है, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी द्वैत है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रेम न बाड़ी उपजे न प्रेम न हाट बिकाए, और बिना प्रेम का मानव बंधिया जमपुर जाए। और इसलिए हम इन जो सात्विक गुण सब में है, क्योंकि अलग को लखने की क्षमता इंसान के अंदर तब होती है जब वो इन चीज़ों को व्यावहारिकता में लाएं। तो ये तो हमारा फर्ज है, हमारे लिए हम इन गुणों को कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे अंदर इम्प्लीमेंट हो और किस तरह से जनमानस के बीच में हो। इसलिए कहा है ना कि सील क्षमा जब उपजे और अलग दृष्टि तब होए, और बिना सील पहुँचे नहीं लाख थे जो कोई। तो इसलिए हमारा लक्ष्य जो जिस तरह का है उसके मुताबिक हम इस गाड़ी को चलाएंगे, और हमारे अग्रज या इस धारा को चलाने वाले जो भी समूह के रूप में काम करते हैं वो उनका अपना काम करने का तजुर्बा है, उनका अपना एक मंतव्य भी है, उनका एक अपना शैली भी है। इसलिए वो उनके लिए है और अच्छा है, वो भी उसी रूप में भी कुछ न कुछ सेवा का ही तो काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको कांग्रेस से कब इशारा हुआ था इस बात का कि आपको टिकट की संभावना बन रही है, और आपने कब से तैयारी इसकी शुरू की थी? वो तो मैं आज भैया से मिलने आया तो मेरे को तो आज ही मालूम पड़ा कि आज ही इशारा हुआ, क्योंकि पेपर में तो हम पढ़ रहे थे, और पेपर में मैंने पहली बार जिस दिन सुना तो उस दिन मैं, चूँकि मध्य प्रदेश का आइकॉन था, तो मैंने उसी दिन वहाँ पर एक पत्र लिखा अपने जो चुनाव आयोग के जो हैं मध्य प्रदेश के कांता राव जी, तो उनको हमने कहा कि मैं चूँकि आइकॉन हूँ और मेरा तो आज पेपर में इस तरह से नाम आ रहा है, इस वजह से ठीक नहीं है, इसलिए अब मुझे उससे मुक्त किया जाए और उस सेवा से। यानी आपको इशारा तो पहले हो चुका था? नहीं, वो तो पेपर में हमने पढ़ा, और पेपर में पढ़ने के बाद में हम तो रोज़ नई नई बात सुन रहे थे, तो इस वजह से हमें यही पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या होता है इसमें। परंतु चूँकि आज ही मालूम पड़ा और आज ही वो निश्चय हुआ, और वो भी संयोग से हम बैठे थे और उधर ये कह रहे थे और उधर वो स्क्रीन में आ रहा था। अच्छा, आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति, और क्या संसद में अब हमको कबीरपंथी लोकगीत भी सुनने को मिलेंगे? निश्चित रूप से मेरा वो लक्ष्य है और वो कभी छूटेगा नहीं। वो मैं पूरे कायनात के लिए हमेशा गाता रहूँगा,
और उस धारा को पूरे जनमानस के बीच में नहीं, पूरी कायनात के लिए फैलाने का काम करता ही रहा हूँ और इधर भी करूँगा। क्योंकि संसद में तो सभी बड़े बड़े समझदार और बड़े बड़े अनुभवी व्यक्तित्व हैं वहाँ पर, पूरे देश और दुनिया के चुने हुए लोग, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि उसमें भी, चूँकि वो संतत्व तो है ही, परंतु संतत्व की उन वाणी को रख करके उस संतत्व को और जगाया जा सकता है। आपकी लोकसभा में कितनी विधानसभाएं हैं और आप कितना क्षेत्र घूमे हैं, आप कितना आश्वस्त हैं? नहीं, अब घूमने का काम तो आज जब मालूम पड़ा तो नहीं, लोकसभा में आपकी कितनी विधानसभाएं हैं? 8 विधानसभाएं हैं ना। कहाँ की हैं? वैसे 3 तो देवास की है, 3 शाजापुर की है, एक सीहोर जिले की है और एक आगर जिले की है। तो आप सभी विधानसभाओं में तो कई बार घूमे भी होंगे आप? हम कार्यक्रम के दरमियान सभी, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में और पूरे दुनिया में घूमे हैं। अच्छा, मूल रूप से आप कहाँ के निवासी हैं? मूल रूप से हम मक्सी है ना, मक्सी के पास में हमारा गांव है, 2 किलोमीटर, लूनिया खेड़ी वहाँ के हैं। तो एक संदेश जनता के नाम, एक कबीरपंथी की स्टाइल में। अरे सबसे हिलिए सबसे मिलिए सबका लीजिए भाव, और हाँ जी सबकी कीजिए न लीजिए अपनी ठाव। तो हम यही चाहते हैं कि किस तरह से हम ये सेवा निर्बाध रूप से कर सकें। इसलिए एक जगह कबीर की एक साखी हम आपको सुना देते हैं जी कि ए जी कबीर खड़े बाजार में, क्योंकि अब तो बाजार में आए हम, एकांत में नहीं है, और बाजार में रह करके ही हम किसी के हित और हिफाजत कर सकते हैं। एक पीड़ित को पीड़ित उसकी अवस्था के लिए, उसको दुखी के पास में रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो इसलिए कहा कि अरे कबीर खड़े बाजार में और सबकी चाहे खैर, ना कहू से दोस्ती और ना कहू सोबेर। सब हमारे हैं और सब का असीम प्रेम है, और उसी प्रेम और उनके आत्मीयता का प्रतिफल है कि शायद हमारा नाम कहीं न कहीं इस रूप में आया और पार्टी ने उसको चुना। तो ये थे प्रहलाद जी टिपाणिया, और ना काऊ से बैर वाली बात करते हैं, लेकिन चूंकि अब वो राजनीति में आए हैं, अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर वो अपना कितना असर दिखा पाते हैं। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।